नमो बुद्धाय। 7 सितंबर 2021। आज सुमन माला कारक वस्तु की अट्ठकथा। भगवान बुद्ध के काल में एक सुमन माली था। उसे भगवान बुद्ध ने धम्मदेशना उद्देश्य करके कही थी। और एक माली का कर्तव्य क्या होता है? बाग को सजाना धजाना, फूल झाड़ यदि बढ़ गए तो उसकी कटाई छटाई करना, यह माली का काम होता है। इसी तरह एक भगवान बुद्ध के संपर्क में यह माली आने के बाद उसका जीवन किस तरह बदला, हमें इसका आदर्श लेना चाहिए। देखिए अट्ठकथा में देखिए, नतं कम्मं कतं साधु यधम्मदेशना। शास्त्रा ने वेणुवन में साधना हेतु विश्राम करते समय सुमन नामक मालाकार को उद्देश्य करके कही थी। वह सुमन माली प्रतिदिन प्रातःकाल ही राजा बिंबिसार को एक नाड़ी चमेली के फूल ले जाकर देता था। राजा बिंबिसार आपको मालूम होगा मगधाधिपति था, मगध अधिपति था, मगध का राजा था। ऐसा कहते हैं कि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारा। अजातशत्रु के पुत्र ने उसे अजातशत्रु को मारा। अजातशत्रु का जो पुत्र था उसका जो ग्रैंडसन माने, उसने अपने पिता को मारा। इस तरह यह 4 पीढ़ियों तक होता रहा। बिंबिसार के घर में या बिंबिसार राज्य काल में यह लगातार 4 से 5 पीढ़ियों तक ऐसा खून खराबा अपने बाप बेटे का बाप का होता रहा। अब ये उनके कर्म का ही परिणाम है। वह सुमन माली प्रतिदिन प्रातःकाल राजा बिंबिसार को एक नाड़ी चमेली फूल लेकर जाता था। अब राज दरबार है, फूल तो आवश्यक लगते ही है। इसके बदले में उसे 8 कार्शापन हमेशा मिलते थे। फिर एक दिन वह फूल लेकर नगर में प्रविष्ट हो ही रहा था कि उधर से भगवान भी अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ 6 प्रकार की वर्ण रश्मियां, शरीर की आभा जिसे हम कहते हैं वर्ण रश्मियां। भगवान बुद्ध के फोटो में आपने देखा होगा कि ऐसा घूमता हुआ चक्र एक भगवान बुद्ध के सिर के पीछे आपको दिखाई देगा। उसे हम रश्मियां कहते हैं, वर्ण रश्मियां कहते हैं, जो शरीर की आभा होती है। भगवान बुद्ध के शरीर में 6 ऐसे पल्स थी या नसें थी जिसका रंग था, जो आज आप अपने ध्वज का रंग देखते हो, हमारे बुद्धिज्म के ध्वज का, नीला, पीला, लाल, केसरी, नीला, पीला, लाल, वाइट और केसरी। ये जो 5 कलर है, ये 5 कलर भगवान बुद्ध के एक शरीर की जो नसें है, उसका यह एक प्रकार से सांकेतिक अर्थ है। यदि आप पंचशील ध्वज के बारे में, धम्म ध्वज के बारे में यदि पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको यह समझ में आएगा कि वर्ण रश्मियां बुद्ध की क्या होती है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ 6 प्रकार की रश्मियां बिखरते हुए अपना उदार बुद्ध प्रताप दिखाते हुए, विशिष्ट बुद्ध लीलाएं करते हुए नगर में भिक्षा कर्म हेतु प्रविष्ट हुए। भगवान ने ये 6 बुद्ध लीलाएं करते हुए नगर में भिक्षा कर्म हेतु प्रविष्ट हुए। भगवान ने ये 6 लीलाएं, 6 प्रकार की वर्ण रश्मियां तब बिखेरी थी जब उन्होंने 30 योजन का मार्ग सामने की तरह अंगुलिमाल को दिखाया था, तथा एक बार उस समय बिखेरी थी जब वे कपिल वस्तु में प्रविष्ट हुए थे। उस दिन भी उन्होंने अपने शरीर से 6 वर्ण की रश्मियां
फैलाई थी जब वे राजगृह में प्रविष्ट हुए। सुमन माली ने भगवान का यह सुवर्णमय रूप, जिसमें 32 महापुरुष लक्षण थे तथा 80 अनुव्यंजन से शरीर सौभाग्यश्री टपक रही थी, उसे देखकर प्रसन्न होते हुए कहा, आज मैं शास्ता का क्या सम्मान करूंगा। ये विचार कर अन्य कुछ साधन न देखता हुआ अंत में इन फूलों से ही आज भगवान की पूजा करूंगा। यह सोचकर फिर विचार करने लगा, अरे ये फूल तो राजा बिंबिसार को प्रतिदिन पहुंचाने पड़ते। राजा को यदि न मिलेंगे तो हो सकता है कि वह मुझे इस अपराध से पकड़वा लेगा, मरवा देगा या राज्य से निष्क्रमण भी करवा देगा, राज्य से निकाल भी देगा। तो अब मैं क्या करूं? बुद्ध तो मेरे सामने है। अब हो उसके मन में हिचकिचाहट हो रही कि मैं इस फूल का क्या करूं, राजा को दूं या राजाधिराज भगवान बुद्ध को इस फूलों से सम्मानित करूं। फिर उसके मन में यह संकल्प हुआ, भले ही इस कारण राजा मुझे पकड़वा ले, मरवा दे या राज्य से निकाल दे, वह मुझे बहुत देगा तो इस जन्म में वह मुझे बहुत देगा तो इस जन्म में मुझे जीवित रहने तक दे सकता है। इसके विपरीत मेरी यह शास्ता की मेरे द्वारा की हुई पूजा तो अनेक करोड़ कल्प तक मेरे हित और सुख के लिए होगी। यो ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ अधिष्ठान, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन करता हुआ अपना जीवन शास्ता को समर्पित कर दिया। उसने यह सोचकर कि उनके आने तक मेरे मनोभाव बदल न जाए, उससे पूर्व ही मैं इन फूलों से भगवान की पूजा कर लूँगा। उसने हृदयपूर्वक एवं संतुष्ट हो मुदित एवं आनंदित मनोयोग पूर्वक शास्ता की पूजा और वंदना की। कैसे? अब उसने कैसे पूजा और वंदना की? सर्वप्रथम उसने 2 पुष्टमुष्टि शास्ता पर फेंकी। वे शास्ता के मस्तिष्क पर जाकर वितान चंदवा की तरह शोभित होने लगी। फिर उसने 2 पुष्पमुष्टि जिसे हम मराठी में ओंजड़ कहते, फिर उसने 2 पुष्प मुष्टियाँ फेंकी जो उनके दक्षिण पार्श्व में जाकर फूलों की दीवार की तरह शोभित होने लगी। फिर फेंकी गई 2 पुष्पमुष्टियाँ पीठ की तरफ तथा 2 पुष्पमुष्टियाँ वाम पार्श्व में जाकर फूलों की दीवार की तरह शोभित होने लगी। यो वे 8 नाड़ी फूल 8 मुट्ठी बनकर 4 स्थानों में भगवान पर शोभित होने लगे। सामने गमन मात्र का मार्ग रह गया था। पुष्पों में वृत्त अंदर की तरह थे, पुष्पों में वृंत अंदर की तरह थे, पत्तियां बाहर की तरफ थी। भगवान उस समय ऐसे लग रहे थे मानो चांदी के वस्त्र से ढके हुए हो। वे फूल निष्प्राण होते हुए भी प्राणवान के साथ मिलकर स्वयं भी प्राण वाले होकर भगवान के शरीर से चिपके हुए से होकर उनके शरीर से गिरे नहीं, भगवान के साथ ही उनमें भी गमन क्रिया होती रही। जब भगवान कहीं ठहरते थे वे भी पुष्प ठहर जाते थे। भगवान के शरीर से लाखों बिजलियों की तरह किरणें निकलती थी। सामने से, पीछे से, दक्षिण तथा वाम पार्श्व से, सिर एवं मस्तिष्क से निरंतर अपनी बुद्ध रश्मियाँ निकलती। ये सभी किरणें सामने ही निकलकर बिना इधर उधर हुए शास्ता की 3 बार प्रदक्षिणा कर तरुण तारवृक्ष जितनी लंबी होकर सामने की तरफ दौड़ती हुई सी लग रही थी। उन किरणों से संपूर्ण नगर चकाचौंध होने लगा। नगर के अंदर 9 करोड़, नगर के बाहर 9 करोड़, जो 18 करोड़ नागरिकों में से एक भी ऐसा नहीं था जो भगवान को देने के लिए भिक्षा हाथ में लेकर अपने द्वार से निकलकर न खड़ा हुआ हो। बहुत से नागरिक हजारों वस्त्रखंड उछालते हुए तथा हर्षोन्नाद करते हुए शास्ता के आगे आगे चल रहे थे। शास्ता भी उस मालाकार का महात्म्य प्रकट करने के लिए 3 गव्यते में फैले हुए नगर में भेरी वाद्य से सांकेतिक मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। यह सब देखकर उस माली का शरीर पंचविध प्रीति प्रमोद से भर गया।
अब एक भगवान बुद्ध का एक प्रकार से प्रातिहार्य है, माने रुद्धि बल है। वह मालिक कुछ दूर तक इस तरह शास्त्रा के साथ चलकर मैनशील के द्रव्य में डुबकी लगाते हुए सा भगवान के शरीर से निकली बुद्ध रश्मियों के अंदर जाकर भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम कर रिक्त छावड़ी लेकर ही घर पहुंचा। तब उसकी पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है जी? आपने फूल कहाँ रखे जी? उसने तो शास्त्रा की पूजा कर दी। अब राजा फूलों के बिना क्या करेंगे? भले ही राजा मुझे इस अपराध के कारण बंदी बना ले, मेरा वध करवा दे या मुझे देश निकाल दे, मैंने अपने जीवन का मोह छोड़कर शास्त्रा की पूजा वंदना अभिवादन किया। वे सब फूल मिलाकर 8 मुट्ठी थे। उन सब से जो पूजा हो सकी मैंने की। बहुत से नागरिक तो चिल्ला चिल्ला कर हर्षोन्नाद करते हुए शास्त्रा के साथ चल रहे थे। उन नागरिकों के इस हर्षोन्नाद से प्रभावित होकर ही मैंने उन फूलों से शास्त्रा की पूजा अभिवादन वंदना की। तब उसकी भार्या ने ऐसे प्रातिहार्य में अपनी मूर्खता के कारण कोई श्रद्धा न प्रकट करते हुए उसे डांटती फटकारती हुई कहने लगी, अरे मूर्ख, राजा लोग बहुत भयंकर होते हैं। वे क्रुद्ध होकर हमारे हाथ पैर कटवा कर बहुत सा अनर्थ कर सकते हैं। ऐसा तुमने क्यों नहीं सोचा? फिर तेरे द्वारा किए कर्म से मेरा भी अनर्थ हो सकता है। अरे पतिदेव, तुमने ऐसा क्यों किया? अब उसकी पत्नी बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धालु नहीं थी जितना वह था। इसी कारण से फूलों का क्या किया? तो उसका पति कहता है, मैंने फूल भगवान बुद्ध एक पूजा और वंदना अभिवादन के लिए मैंने उसका यूज किया। तो उसकी पत्नी कहती है, ऐसा क्यों किया? राजा बड़े क्रुद्ध होते हैं, बड़े दुष्ट होते, तुझे मार भी सकते, हाथ पैर कटवा भी सकते, और तेरे साथ साथ मैंने तो कुछ दंडनीय कर्म नहीं किया, मुझे भी उसका कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा तूने क्यों किया पतिदेव? ऐसी वह उसकी पत्नी उस पति को कहती है। अब देखिए आगे माली क्या कहता है और फिर बुद्ध के संपर्क में आकर के उसका क्या होता है, श्रोतापन्न, सकादामी, अनागामी, या क्या होता है। यो कहती हुई वह अपने पुत्रों को लेकर सीधे राजद्वार में पहुंची और राजा को समग्र घटना क्रमश सुनवा भी दी। अब उसे थोड़ा डर लग रहा था कि राजा मेरे पति को न पूछे और इससे ही पहले मैं जाकर राजा के दरबार में जाकर सब घटना सुना दूं ताकि मुझे छुट्टी मिले, मुझे कोई दंडनीय अपराध के कारण ये फांसी या हाथ पैर कटवा देने का कोई ऑर्डर न मिले। इसी कारण से वो भगा राज दरबार में पहुंची और राजा को सब कथा यथावत सुना दी तथा निवेदन राजा को किया, उसका कर्म सुकृत्य हो या दुष्कृत्य, उसी का यह अपराध है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मैं उसे छोड़ आई हूँ, ऐसा आप मान ले देव, मैं इस अपराध में शामिल नहीं हूँ। राजा शास्त्रा के प्रथम दर्शन से श्रोतापत्ति फल प्राप्त था। अब बिंबिसार राजा, आपको मालूम होगा कि बिंबिसार राजा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से जब राजा बिंबिसार राजा के और सिद्धार्थ गौतम की भेंट हुई थी राजगृह में, तो बिंबिसार राजा ने 5 पॉइंट्स जो हम लिखते हैं वो भगवान बुद्ध से याचना किए थे कि यदि आप जब बुद्धत्व पाओगे तो हमारे राजगृह में पहले आना, फिर हमें धम्मोपदेश मिलेगा, फिर आपके हम धम्मोपदेश से एक प्रकार से अच्छी अवस्था प्राप्त करेंगे, हम आपका आदर सत्कार करेंगे, इत्यादि इत्यादि। हमें संबुद्ध का चक्षुलाभ होगा, दृष्टि हमें माने देखने को हमें बुद्ध कैसे होते हैं मिलेगा। ऐसी कुछ ये जो 5 पॉइंट्स थे जो उसके संकल्प थे राजा बिंबिसार के, वो पूरे हो गए। और जब पूरे हो गए तो राजा प्रथम जो धम्मोपदेश था बुद्ध का वह पंचवर्गीय भिक्षु को दिया, वह धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र ने, बल्कि उसके बाद भी भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए। जब राजा को प्रथम उपदेश सुनने को मिला तब राजा श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ, और श्रोतापन्न होने के बाद ऐसा कोई वह दुष्कृत्य, ये यदि कोई सत्कृत्य करता है और उसका फल उसे कटु मिलेगा, यह राजा से किसी ने अपेक्षा
नहीं करनी चाहिए थी, या वह राजा ऐसा कर भी नहीं सकता था। और उसने माली ने तो एक भगवान बुद्ध के प्रति अपने श्रद्धा प्रकट करते हुए फूल भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धालु मन से, तन मन धन से और ध्यान युक्त चित्त से, प्रसन्न चित्त से भगवान बुद्ध पर उछाले थे या पूजा वंदना की थी। तो उसकी पत्नी डरी थी, लेकिन वह कहती है कि मेरा इसमें कुछ दोष नहीं, मेरे पति ने सब किया सो किया, अब उसे आप दंड दी या दंड मुक्त करे, जो भी हो। तो राजा एक प्रकार से शुद्ध चित्त था, माने श्रोतापन्न चित्त था, तो इसी कारण से राजा भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो उसके हाथ पैर या उसे फांसी दे, ऐसा कुछ उसे अपेक्षित नहीं हम कर सकते। अब देखिए आगे राजा क्या करता है, उसे दंड देता है या फिर उसे दंड मुक्त करके अपने ही राजमहल से उसे कुछ दक्षिणा में देता है, या उसे कुछ क्या हम बोनस कहते हैं, एडवांस जो दान दक्षिणा हो, जो क्या करता है राजा हम देखेंगे आगे। यो कहती हुई वह अपने पुत्रों को लेकर राजद्वार पहुंचा और समग्र घटना सुना दी। मेरा इसमें कुछ सत्कृत्य और दुष्कृत्य नहीं, मैं अपराध मुक्त हूँ, यह सब मेरा पति का दोष है। तब राजा शास्ता के प्रथम दर्शन से तो वैसे ही श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित था। शास्ता का श्रद्धावान आर्य श्रावक भी बन चुका था। उसने सोचा, अरे यह स्त्री तो मूर्ख दिखती है, मूर्ख ज्ञात होती, ऐसे शुभ कार्य में भी इसकी श्रद्धा नहीं है। तब उसने क्रुद्धवत होकर उससे पूछा, क्या कर रही हो, क्या कह रही हो? मेरी पूजा के पुष्पों से उसने शास्ता की पूजा की? हाँ देव, तुमने उसको छोड़कर उचित किया, मैं उसके लिए दंड सोचूंगा। यो उसे समझाकर राजा शीघ्र ही शास्ता के पास जाकर प्रणाम कर शास्ता की सेवा में लग गया। शास्ता राजा की चित्त की प्रसन्नता जानकर ढोल दमामों के साथ नगर में प्रविष्ट होकर राजा के प्रसाद के द्वार पहुँचे। राजा ने शास्ता का पात्र लेकर उनके घर में प्रविष्ट होने के लिए सविनय सादरपूर्वक निवेदन किया, परंतु शास्ता ने राजप्रसाद के आंगन में ही बैठने की इच्छा प्रकट की। राजा ने शास्ता की इच्छा जानकर तत्काल आंगन में मंडप लगाने का आदेश दिया। तब शास्ता भिक्षु संघ के साथ वहां विराजे। शास्ता राजप्रसाद में क्यों नहीं प्रविष्ट हुए? उनको ऐसा विचार हुआ कि यदि प्रासाद में जाकर बैठूंगा तो सभी नागरिक मुझे स्वतंत्रता पूर्वक न देख पाएंगे। आंगन में बैठने पर सभी नागरिकों को उनके दर्शन की सुविधा होगी। इस तरह माली द्वारा किए गए शुभ कार्य की भी प्रशंसा होगी। गुणवानों के गुण दूसरे समान गुणवान पुरुष ही प्रकट कर सकते। अवशिष्ट लोग ऐसे गुणवानों का कीर्तन करने में कुछ कंजूसी ही करेंगे। नागरिकों ने शास्ता को चारों तरफ से घेर लिया। शास्ता माने तथागत भगवान बुद्ध। राजा ने बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघ को सत्कारपूर्वक भोजन परोसा। भोजन के बाद शास्ता भक्तानुमोदन माने पुण्यानुमोदन करते हुए पूर्व रीति के अनुसार माली द्वारा फेंके गए उन्हीं 4 पुष्प वितानों से आवृत होकर सिंहनाद करते हुए से नागरिकों से गिरे हुए पुनः विहार लौट आए। राजगृह का वेलुवन विहार वह लौट आएंगे। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम ही आए थे कि तथागत भगवान बुद्ध वेलुवन साधना हेतु विश्राम में ठहरे हुए थे। अपने विहार पुनः भगवान लौट आए वेलुवन के राजगृह के। राजा ने कुछ दूर तक शास्ता का प्रतिगमन कर पुनः अपने प्रासाद में जाकर मालाकार को बुलाकर पूछा, तुमने मेरे लिए लाए गए फूलों से शास्ता की पूजा वंदना की थी? राजन, आप भले मेरा वध करा दे या देश निकाल दे, हाँ मैंने ही फूलों से शास्ता तथागत भगवान बुद्ध की पूजा की थी। राजा ने कहा, अरे साधु साधु साधु, तुम महापुरुष हो। ऐसा कहकर उसको 8 हाथी, देखिए अब राजा उसे क्या देता है, दंड नहीं दिया। राजा ने उसे 8 हाथी दिए, 8 घोड़े दिए, 8 दास दिए, 8 दासिया एवं 8 महाप्रसादन अलंकरण, 8000 करसापन,
तथा राजकुलों में उत्पन्न सर्वालंकार प्रतिमंडित 8 स्त्रियां एवं 8 अच्छी उत्पत्ति वाले ग्राम ये सर्वाष्टक दान दिया। इतना बड़ा महार्घ दान उस माली को मिला, एक भगवान बुद्ध की पूजा वंदना करने से, फूल से। यदि आप भी ये जो फूल का संकेत है, आप जो बुद्ध मूर्ति के सामने हम फूल रखते हैं, इसका प्रतीक एक अनित्य का प्रतीक है। जिस प्रकार फूल बुद्ध को परोसने के देने के बाद या पूजा वंदना आदि करने के बाद सूख जाते, वैसे ही मेरी काया भी सूख जाएगी। एक हमारा वंदना का एक गाथा है, वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजेमि इत्यादि इत्यादि, जो भी आपको कंठस्थ हो। उस गाथा का अर्थ यही है कि जिस तरह हम बुद्ध की पूजा करते हैं तो उस कारण से मेरा शरीर एक न एक दिन नष्ट होगा। हमारी बिजली चली गई, लाइट तो कब आएगी मालूम नहीं। यदि मेरा स्पष्ट आवाज़ दिखता हो या मेरा चेहरा भी आपको स्पष्ट दिखता हो तो मुझे कमेंट में करिए। ओके, तो भगवान बुद्ध का जो पूजा करने का तरीका, हम जो फूल डालते तो इसका प्रतीक एक प्रकार से अनित्य, दुख, अनात्म त्रिलक्षण समझने के लिए बुद्ध को जो अगरबत्ती लगाते, इसका कारण हम ये बताते हैं कि जिस प्रकार बुद्ध के गुण और ज्ञान और प्रज्ञा के कारण भगवान बुद्ध का जहाँ था प्रकाश शील के गंध से भगवान बुद्ध का गंध जहाँ तहाँ पहुँचा, उसी का यह प्रतीक हम अगरबत्ती जलाते। अच्छी बात है, बिजली चली आए, मैं सच कहा इस कारण से। और फिर ये जो हम कैंडल लगाते, इसका प्रतीक भी ये है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की पूजा का एक प्रतीक है। भगवान बुद्ध का एक प्रकार से ज्ञान जहाँ तहाँ बांटा गया, सम्राट अशोक के कारण भी जहाँ तहाँ फैला, आशिया में, पूरे आशिया में फैला। इसी कारण से बुद्ध को एक प्रकार से लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, आशिया का प्रकाश। वैसे तो वर्ल्ड लाइट है भगवान बुद्ध, वर्ल्ड टीचर है, ग्लोबल टीचर है, यूनिवर्सल टीचर है, उसमें तो कोई दो मत नहीं। लाइट ऑफ एशिया एक ग्रंथ भी जो अर्नॉल्ड ने लिखा है, यदि वो तो कविता संग्रह पोएटिक था वो बड़ा। यदि आपको कभी टाइम मिले तो वह भी आप सुनने का कष्ट करें। तो इसी कारण से भगवान बुद्ध के प्रति हम फूल एक प्रकार से श्रद्धायुक्त चित्त से डालते, अनित्य समझने के लिए। भगवान बुद्ध का शील गंध एक प्रतीक रूप हम अगरबत्ती जलाते, भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्रकाश एक प्रतीक रूप हम मेणबत्ती जलाते। यदि आपको समझा हो तो अच्छी बात। आगे अब उसके इतना बड़ा फूल के कारण इतना बड़ा महार्घ दान मिला राजा से। क्या क्या मिले? 8 हाथी, 8 घोड़े, 8 दास, 8 दासिया, 8 महाप्रसादन अलंकार युक्त, 8000 कार्श्यापन, राजकुल में उत्पन्न सर्वालंकार प्रतिमंडित 8 स्त्रियां एवं 8 अच्छी उत्पत्ति वाले ग्राम, यह सर्वाष्टक दान में दिया। अच्छी उत्पत्ति वाले ग्राम माने जहाँ पे अच्छा खेत होता हो, खेती अच्छी की जा सकती है। यहाँ का अर्थ यहाँ पे ये है कि अच्छी उत्पत्ति वाले ग्राम माने जहाँ पे फल फूल अच्छे आते हो, इसी कारण से उसे राजा ने दान में दे दिया। अब आनंद स्थविर ने विचार किया, आज प्रातःकाल से हजारों सिंहनादेव हर्षातिरेक से आकाश में वस्त्रखंड उछाले जा रहे, ऐसा इस मालाकार का क्या कर्म विपाक है, किस कारण से ऐसा इत्यादि आनंद हो रहा है। उसने इस विषय में शास्त्रा को पूछा। शास्त्रा ने आनंद स्थविर को बताया, आनंद, इस माली ने साधारण अल्पमात्र कार्य किया है, ऐसा न समझो, बल्कि इसने तो अपने जीवन की अपेक्षा न कर मेरी पूजा की। इस तरह इसने अपने चित्त में मेरे प्रति श्रद्धोत्पाद किया। अंततः 1 लाख कल्प तक दुर्गति नरक में नहीं जाएगा।
साधु साधु साधु। अब देखिए उसकी 8 मुट्ठियों का वो जो फूल संग्रह था, भगवान बुद्ध को पूजा भाव से, श्रद्धा चित्त से एक प्रकार से पूजा वंदना की थी, और उसका परिणाम देखिए भगवान। परिणाम तो राजा ने भी दे दिया, 8 घोड़े, हत्ती, दास दासिया, उसकी कुलीन स्त्रियाँ, 8 ग्राम भी दिए, गाँव भी दिए। लेकिन भगवान बुद्ध के ओर से उस मालिक को क्या वचन, 1 लाख कल्प तक दुर्गति नरक में नहीं जाएगा। अब यह जीवन में तो राजा ने दान दिया, इस जीवन में उस माली को, सुमन माली को, ये जो इत्यादि अभी कहा मैंने, 8 घोड़े, हाथी, दास दासिया, घर, ग्राम, कुलीन स्त्रियाँ, सर्वालंकार युक्त सब दिए। ये तो उसके इसी जन्म में छूट जाएंगे। मरने के बाद वह दुर्गति नहीं प्राप्त करेगा, सुगति प्राप्त करेगा। अब सुगति प्राप्त करने से तो इससे बड़ा उसे दान मिला होगा। इससे बड़े बड़े 8 घोड़े क्या 800 मिले होंगे, 8 हाथी क्या 800 मिले होंगे, दास दासिया छोटे छोटे क्या, बल्कि उससे भी बड़े बड़े राजमहल नहीं बल्कि सोने के महल भी बने होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा ही वैसा है कि 1 लाख कल्प तक वह दुर्गति नहीं प्राप्त करेगा इस श्रद्धा चित्त फूल के दान से या पूजा से। इसके इस कर्म का यह फल होगा कि यह देवलोक या मनुष्यलोक में न देवलोक या मनुष्यलोक में ही जन्म लेता रहेगा। फिर यह सुमन नाम से प्रत्येक बुद्ध होगा। साधु साधु साधु। देखिए मुझे भी अत्यानंद हुआ। अब प्रत्येक बुद्ध बनेगा तो, और ये बुद्ध की वाणी, ऐसे कोई आयरे गहरे न तो करे या फालतू लोगों की वाणी नहीं, जो भगवान बुद्ध स्वयं कहते कि इसके इस छोटी सी पूजा के कारण वह न कभी नरकपात करेगा, कभी नरक में नहीं जाएगा, कभी भी यदि मरेगा तो सुगति प्राप्त करेगा। कब तक? 1 लाख कल्प तक। अब कोई रियलाइज नहीं करेगा या इमेजिन भी नहीं कर सकता है, या कोई इसे डिसलाइक भी कर सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध के वचन को हम नहीं प्रताड़ित कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। स्वयं भगवान कहते कि 1 लाख कल्प तक वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करेगा। और एक और उसे बोनस ये भी मिलता है कि, बोनस तो नहीं हम कहते, लेकिन एक भगवान बुद्ध का वचन जो परमानेंट होता है, किसी उपासक के बारे में यदि कहा जाए तो स्वयं भगवान कहते कि वह 1 लाख कल्प के बाद फिर सुमन नाम से प्रत्येक बुद्ध होगा। प्रत्येक बुद्ध की सीढ़ी आपको बताऊं तो पहले तो अरहंत होते हैं, फिर दूसरी बात प्रत्येक बुद्ध होते, और तीसरे फिर सम्यक संबुद्ध होते। सम्यक संबुद्ध श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ होते। अग्गो हमस्मिंग लोकस्य जट्ठो हमस्मिंग लोकस्य, ये जो गाथा आपने लुम्बिनी पार्क में भगवान बुद्ध का जो बचपन का फोटो है, एक आकृति प्रतिकृति मंडी थे, उसके नीचे लिखा है कि मैं इस लोक में ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये भगवान बुद्ध के बारे में हम कह सकते। सम्यक संबुद्ध के ऊपर न कोई देवराज, न शक्रत्व, न देवत्व, न ब्रह्मत्व, कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन बुद्धत्व ही सबसे श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से बुद्धत्व को बड़ा महत्व है, और बुद्धत्व माने सम्यक संबुद्धत्व, और उसके बाद में उनकी नीचे थोड़ी स्टेप उसे हम प्रत्येक बुद्ध कहते। इनमें डिफरेंस तो ये होता है कि सम्यक संबुद्ध ज्ञानी होने के बाद, बुद्धत्व लाभ करने के बाद सब विश्व को ज्ञान बांटते, जहाँ था अपना प्रकाश फैलाते ज्ञान के प्रताप से और रुद्धि बल से, जो भी हो सो, शील समाधि प्रज्ञा से, चतुरार्य सत्य और आर्य अष्टांग मार्ग के प्रभाव से। जैसे सम्यक संबुद्ध ऐसे करते, वैसे प्रत्येक बुद्ध नहीं करते। प्रत्येक बुद्ध स्वयं ज्ञानी होते ध्यान तप के माध्यम से, और फिर स्वयं ज्ञानी होने के बाद वो ज्ञान नहीं बांटते। पहले तो सम्यक संबुद्ध को ऐसे ही हुआ था कि मैं यह ज्ञान लोगों को बांटूं या न बांटूं। यह ज्ञान तो बड़ा अद्भुत है, चमत्कारिक है, अलौकिक है, दिव्य है, और यह साधारण आम लोग, आम बात जो है ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तो भी मैं समझाने का कष्ट करूँगा, प्रयास करूँगा। तो फिर भगवान बुद्ध का मन भी चेंज हुआ, और फिर भगवान बुद्ध ने सभी को उपदेश देने का प्रयास किया, अधिष्ठान किया। और प्रत्येक बुद्ध जब ध्यानी बनते या ध्यानी होने के बाद
ज्ञान नहीं बांटते उसे हम प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और अरहंत जो होते हैं वह सम्यक संबुद्ध के या प्रत्येक बुद्ध के शिष्य होते हैं। अरहंत हम इसे कहते हैं, सम्यक संबुद्ध स्वयं ज्ञान प्राप्त होते, किसी के माध्यम से नहीं ज्ञान प्राप्त करते। किसी ने हाथ रखा, किसी ने बादलों के ऊपर छाछुमान मुँह कर दिया तो अरहंत या बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ हो नहीं सकता बुद्ध के साथ। बुद्ध तो स्वयं ध्यान के माध्यम से, आनापानसति के माध्यम से, जो भी 40 कम्मठान उनके माध्यम से बुद्धत्व प्राप्त करते, और वैसे ही प्रत्येक बुद्ध प्राप्त करते हैं। और अरहंत बुद्ध के उपदेश को सुन करके, बुद्ध के द्वारा दिया जो आलम्बन है, ध्यान का हो या कम्मठान का, जो भी 40 कम्मठान, उनके जो भी कम्मठान है भगवान बुद्ध ने बताया, 40 कम्मठान में से एक आलम्बन लेकर के यदि आप उसका पालन करोगे, उसके अनुसार आप जियोगे तो अरहंत बन जाओगे। ऐसे ही अरहंत होते जो बुद्ध के वचन सुनकर उसका अनुपालन करके, प्रतिगमन करके जो अरहंत होते उसे हम अरहंत कहते। अरहंत स्वयं ज्ञानी नहीं होते, स्वयं माने किसी के माध्यम से। भगवान बुद्ध उनके लिए एक प्रकार से साधन बने या माध्यम बने, और उनका जो स्वयं साध्य है वह अरहंत प्राप्ति है। आप समझ गए होंगे बात। तो भगवान बुद्ध ने सुमन के बारे में स्वयं का 1 लाख कल्प तक वह दुर्गति नहीं प्राप्त करेगा। इस कर्म का यह फल होगा कि वह देवलोक या मनुष्यलोक में ही जन्म लेता रहेगा, और फिर वह सुमन नाम से प्रत्येक बुद्ध होगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। शास्ता ने विहार में जाकर गंधकुटी में प्रवेश करते समय उन पुष्पों को द्वार पर गिरा दिया। अब गंधकुटी एक सारनाथ में थी और एक राजगुरु में थी। जो सारनाथ की थी, आई थिंक उसे मूल गंधकुटी कहते, उससे सर्वप्रथम थे। सारनाथ में नहीं, आई थिंक श्रावस्ती में, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, श्रावस्ती की जो कुटी थी, गंधकुटी थी, उसे हम मूल गंधकुटी कहते। मैं उसे विजिट करके आया हूँ 2014 में। अच्छी बात है, यदि आपको टाइम मिले, समय मिले, एक बार तो जाना चाहिए। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि बुद्ध गया, सारनाथ, कुशिनारा और फिर लुम्बिनी, ये 4 जैसे 4 धाम हिंदुइज्म होते करते हैं, उसी तरह इस जन्म में हमें करना चाहिए। समय मिले तो करना अवश्य आपके लिए होगा। शास्ता विहार में जाकर गंधकुटी में प्रवेश करते उस समय उन पुष्पों को द्वार पर गिरा दिया जो सुमन माली ने बुद्ध को श्रद्धायुक्त चित्त से दिए थे, या श्रद्धायुक्त चित्त से पूजा की थी, वो भगवान बुद्ध ने गंधकुटी में प्रवेश करते समय उसे गिरा दिए। सायंकाल होने पर भिक्षुओं ने धर्मसभा में ये चर्चा उठाई, अरे इस माली का कर्म तो आश्चर्यजनक है, आश्चर्यकारक। इसने अपने जीवन की अपेक्षा न करते हुए वर्तमान बुद्ध की पूजा कर तत्काल ही राजा द्वारा सर्वाष्टक दान पा लिया। शास्ता ने गंधकुटी से निकलकर 3 विशिष्ट गमनों में से एक गमन द्वार उस धर्मसभा में आकर बुद्धासन पर, जहाँ बुद्ध बैठते वहाँ बुद्धासन कहते, उस आसन को बुद्धासन कहते, विराजमान होकर भिक्षुओं से पूछा, पूर्ववत ही पूछा, हा भिक्षु, जिस कर्म के करने से पश्चाताप न हो, जब तब स्मरण करने पर सौमनस्य ही पैदा हो, ऐसा ही कर्म करना सर्वोचित है। और प्रकरण का मैल बिठाते हुए भगवान बुद्ध ने धम्मोपदेश में यह गाथा कही, तं चकम्मांकतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्सक्पतित्तो सुमनो विपाकं पटिसेवतीति। किया हुआ वही कार्य अच्छा होता है जिसे करके मनुष्य को बाद में संताप न हो, और जिसके परिणाम को प्रसन्नता सौमनस्य पूर्वक भोगा जा सके। इस देशना के अंत में, देशना के पर्यवसान में 84,000 प्राणियों को धर्माभि समय लाभ हुआ। धर्माभि समय माने जो धम्म का सुनने का समय होता है उसे हम धर्माभि समय कहते हैं, और उसका लाभ धम्माभिलाभ कहते हैं। और जो भी 84,000 लोग हो या जो भी प्राणी हो, उस समय भगवान बुद्ध के इस वचन से लाभित हुए, और ये भगवान बुद्ध के समय की अट्टकथा सुमन मालिक आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त करा दे, यही मैं आशा करता हूँ। और फिर सबके प्रति मंगल मैत्री। साधु साधु साधु।